फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि इसमें आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और अगर आपने मेरे कल के वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें हमें कहीं ना कहीं आज के दिन एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा। और वैसा ही हुआ। स्टॉक ने एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया और साथ ही साथ इसमें हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ भी दिखलाई दिया। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये अपर सर्किट कब तक ऐसे ही जारी रहेगा, इसमें हमें क्या गिरावट देखने को मिल सकती है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में या नहीं, इसका टारगेट क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, दैट मींस 1 से 2 सप्ताह के अंदर इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो इन सारी चीजों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और साथ ही साथ जो जो अपडेट्स है सुज़लोन एनर्जी को लेकर, उन सारे अपडेट्स को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपए 85 पैसा में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 55 पैसे का और लो बनाया इसने 10 रुपए 70 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, इसमें तेजी का सिलसिला अभी भी जारी है और स्टॉक में हमें सर्किट लगता हुआ भी दिखलाई दिया। और साथ ही साथ मार्केट अभी खुला हुआ है तो इसमें हमें कुछ बाइंग सेलिंग भी दिखलाई दे रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी जो बात है, अगर निफ्टी को देखोगे, अगर सेंसेक्स को देखोगे तो उसमें हमें 2% के ऊपर गिरावट देखने को मिल रही है। करीब करीब 300 साढ़े 300 लेवल के बीच में हमें निफ्टी और सेंसेक्स आज के दिन टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो मार्केट में देखा जाए तो एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर सुज़लोन एनर्जी को देखेंगे दोस्तों, तो इस गिरावट में भी सुज़लोन एनर्जी एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। तो इससे हम यही कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में अभी पॉजिटिव माहौल बनी हुई है और लोग इसे दबाकर खरीदे जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि अब तक जो क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो है 8 करोड़ 70 लाख 47,162 की, जिसमें से 2 करोड़ 84 लाख 25,475 की क्वांटिटी है वो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है। और जो डिलीवरी का परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो है 35.53% का। तो डिलीवरी का परसेंट भी हमें अच्छा खासा दिखलाई दे रहा है और साथ ही साथ सुज़लोन एनर्जी भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है। तो अब देखिए दोस्तों, एक बात जान लो दोस्तों, ये जो गिरावट हमें देखने को मिली थी तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे हायर लेवल पे खरीद कर रखा था। उसके बाद जब गिरावट हुई तो उन्हें एक अच्छा खासा लॉस हो रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग सोच रहे थे कि सुज़लोन एनर्जी जो है वो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि स्टॉक जो है वो एकदम नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही होता नहीं है। जब भी कोई स्टॉक नीचे जाता है वो स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाता है। और जब स्टॉक जो है अपर सर्किट लगाता है तब लोग ऐसे सोचते हैं कि जो स्टॉक है वो अब ऊपर की तरफ भागेगा, अब ये नीचे तरफ नहीं जाएगा। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है दोस्तों। कोई भी स्टॉक जो है वो बढ़ता है वो जिगजैग पैटर्न में बढ़ता है दोस्तों, कि स्टॉक एक ही बार ऊपर नहीं जाता है और एक ही बार नीचे की तरफ नहीं आता, वो एक जिगजैग पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये जो पैटर्न है वो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सुज़लोन एनर्जी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी जो मेंटेन कर रहा है, और वो सपोर्ट लेवल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जान लो दोस्तों, ये वो सपोर्ट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सुज़लोन एनर्जी बार बार जाकर वो सपोर्ट लेवल को टच कर रहा है। तो इससे हम यही एनालाइज कर सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी जो अपने सपोर्ट लेवल को बार बार रीटेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इससे हमें एक बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर जाओगे तो यहाँ पर आप देख लो फाइनेंशियल रिजल्ट, दैट मींस Q3 का जो रिजल्ट है वो हमें कल के दिन देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जिस तरह से कंपनी का सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसका नेट लॉस है वो हमें कमता हुआ दिखलाई दे रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि Q3 का जो रिजल्ट है वो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और Q3 का जो रिजल्ट जो कल है, इस वजह से स्टॉक में हमें एक ह्यूज वॉल्यूम में ट्रेडिंग होते हुए दिखलाई दे रही है। लोग इसे खरीदे जा रहे हैं क्योंकि इसका जो Q3 का रिजल्ट है वो कल के दिन है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, इसका Q3 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव में दिखलाई दे सकती है। और अगर इसका Q3 का जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव दिखलाई दे तो नो डाउट दोस्तों, ये स्टॉक जो है वो 18 रुपए के लेवल को बहुत ही जल्द टच कर लेगा। और एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, ये जो स्टॉक जिस फील्ड में काम कर रही है, दैट मींस रिन्यूएबल एनर्जी का, आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीका से जानते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी अभी ग्रोथ स्टेज में है। तो इस वजह से इसका सेल्स में भी हमें इंक्रीमेंट दिखलाई दे रही है। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो लॉस है वो भी सुधरते हुए हमें दिखलाई दे रहा है, क्योंकि 2021 में सारे पावर सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली, एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। क्योंकि जो पावर सेक्टर के जो स्टॉक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक है, वो सारे स्टॉक जो है वो ग्रोथ स्टेज में है। और देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टेज में है तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है कि इस तरह की स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न दे। क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है, जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स
रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से फंड्स आ रही है, वो सब अगर हम लोग लेकर चले तो नो डाउट दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें, और तो नो डाउट दोस्तों 2-1 साल के लिए अगर रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें तो नो डाउट दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर जरूर से देकर जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसके चार्ट पर अगर नजर डालोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, और जब भी आप खुद की एनालिसिस करो तो आपको इससे मदद मिले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर यहाँ से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट के बाद जब ये स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर हमें देखिए ब्रेकआउट देखने को मिली। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी कोई भी स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन या अपने अपने सपोर्ट लेवल को जब भी ब्रेकआउट देता है तो वो फिर से अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करता है और उसके बाद ही जाकर उसमें एक अच्छी खासी तेजी आती है। और सेम यहाँ पर भी हुआ, ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट को रीटेस्ट किया और उसके बाद से देखिए यहाँ दोस्तों एक शानदार स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी फिर से देखिए इस ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द ही ये स्टॉक घूम रहा है, और अपना जो सपोर्ट लेवल है 11 रुपए 20 पैसे का, वो सपोर्ट लेवल को स्टॉक जो है वो रेस्पेक्ट कर रहा है। और ये सपोर्ट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुजलन एनर्जी के लिए। अब देखिए दोस्तों, मे बी इसका जब कल रिजल्ट आउट हो और वहां पर जो रिजल्ट है वो हमें अगर पॉजिटिव दिखलाई दे तो ये जो स्टॉक है दोस्तों आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें 16 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा, 15 से 16 रुपया में। और उसके बाद जो इसका अगला टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों वो 18 रुपए का है। और नो डाउट दोस्तों इस साल के अंदर ही ये स्टॉक हमें 20 से 25 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा जरूर से। और अगर आप दोस्तों इसके चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर इस चार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, स्टॉक जो है वो हायर हाई का एक पैटर्न बना रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हायर हाई एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है और ये स्टॉक जो है वो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। और जब भी एक हायर हाई पैटर्न जब फॉर्म होता है तो वहां से हमें एक ब्रेकआउट मिलने का बहुत ज्यादा ही चांसेस रहता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस तरह से ये स्टॉक हायर हाई पैटर्न क्रिएट कर रहा है तो यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिलने का बहुत ज्यादा ही चांसेस है। तो जरूर से दोस्तों इस स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखे, पैनिक होकर बिल्कुल ही सेल नहीं करना है, आपको जस्ट अपना पेशेंस बनाए रखना है और खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।